गांव के बीचों बीच बसा चौड़ा सा आंगन, ऊंचे नीम के पेड़ और उनके नीचे पड़ी खाटें, इन्हीं सब के बीच रहती थी सावित्री। उम्र बस 25 की थी, पर जिम्मेदारियों का बोझ उसे 40 का दिखाता था। वह अपने पति रघुवीर के साथ इस बड़े घर में ब्याह कर आई थी। घर में सास ससुर, छोटे देवर अरुण और 2 नंदें थीं। सावित्री का स्वभाव शांत, संस्कारी और मेहनती था। वह पूरे घर की देखभाल करती, खाना बनाती, सबकी ज़रूरतें पूरी करती। शादी के 2 साल ही हुए थे, तभी रघुवीर काम की तलाश में शहर चला गया। पहले महीने 2 महीने तो खत आते रहे, पर धीरे धीरे खत भी बंद हो गए। घर में अब सावित्री के सहारे ही सब चलता। सास बीमार रहती, ससुर खेती बाड़ी में लग जाते। अरुण अभी पढ़ाई कर रहा था, बीए का छात्र। उम्र 20 साल, पर जिम्मेदारी और हालात ने उसे भी जल्दी बड़ा बना दिया। सावित्री और अरुण का रिश्ता शुरू से ही अच्छा था। जब वह नई नवेली दुल्हन बनकर आई थी, तब अरुण ही उसकी मदद करता। पानी भरकर लाना, सामान लाना या खेत से ससुर को बुलाना हो, भाभी की इज्जत करना और हर समय उनका मान रखना। धीरे धीरे जब घर की जिम्मेदारियां सावित्री पर बढ़ीं, तो अरुण उसकी चुपचाप मदद करने लगा। एक दिन सावित्री कुएं से पानी खींच रही थी। भारी बाल्टी ऊपर खींचते खींचते उसके हाथ छिल गए। तभी पीछे से अरुण आकर बोला, भाभी आप रहने दीजिए, मैं निकाल देता हूँ। सावित्री मुस्कुरा दी, नहीं देवर जी, औरत के हाथ का काम औरत ही करेगी। लेकिन अरुण ने जिद की और बाल्टी खींच दी। पानी के छींटे उसके चेहरे पर गिरे तो सावित्री की हंसी छूट गई। अरुण भी हंस पड़ा। उस पल दोनों के बीच एक अजीब सी अपनापन भरी गर्माहट पैदा हो गई, जिससे वे खुद समझ नहीं पाए। दिन बीतते गए, रघुवीर का कोई अता पता नहीं था। सावित्री अंदर ही अंदर टूट रही थी, मगर चेहरे पर कभी थकान नहीं दिखती। अरुण यह सब देखता, वह महसूस करता कि उसकी भाभी कितनी अकेली है। रात को अक्सर वह छत पर बैठकर तारों को देखती और सोचती, क्या मेरा पति कभी लौटेगा, या मैं यहीं इसी घर की चौखट पर अपने अधूरे जीवन के साथ रह जाऊंगी। कभी कभी अरुण भी वहीं पास आज बैठता। भाभी आप इतना सोचती क्यों हो? सोचूं ना तो क्या करूं देवर जी, मन तो कहीं ना कहीं अपने पति को ढूंढता है। अरुण चुप रह जाता। वह जानता था कि उसके दिल में भाभी के लिए इज्जत से कहीं गहरी भावनाएं जन्म लेने लगी हैं, पर वह उन भावनाओं को दबा देता, क्योंकि समाज की दीवारें बहुत ऊंची थीं। एक बार होली का त्यौहार आया। पूरा गांव रंगों में डूबा था। अरुण दोस्तों संग रंग खेलकर घर लौटा। सावित्री ने उसके लिए गुजिया बनाई थीं। जब उसने अरुण को गुजिया दी तो अनजाने में उसके हाथ में रंग लग गया। सावित्री ने हंसते हुए कहा, अरे देवर जी देखो, आपने मेरे हाथ भी रंग दिए। अरुण बोला, तो आप भी मुझे रंग दीजिए भाभी। सावित्री झिझकी, पर फिर हल्के से गुलाल उसके गाल पर लगा दिया। उस पल दोनों की आंखें मिलीं। एक अनकही चाहत दोनों के मन में थी, पर जुबान पर कोई लफ्ज नहीं था। धीरे धीरे लोगों की नज़रें भी बदलने लगीं। गांव के कुछ लोग कानाफूसी करने लगे कि देवर भाभी का साथ ज़्यादा हो रहा है। सावित्री को यह बातें चुभती। वह समाज की लकीरों से डरती थी। एक दिन उसने अरुण से कहा, देखो अरुण, हमें संभल कर रहना होगा, लोग तरह तरह की बातें करते हैं। अरुण ने गहरी सांस ली, भाभी मैं आपकी इज्जत करता हूँ, मेरे मन में जो भी है वो सिर्फ आपके दुख को बांटने की चाह है। सावित्री की आंखें भर आईं। उसने पहली बार खुलकर कहा, मुझे पता है अरुण, पर यह दुनिया हमारे रिश्तों को कभी समझ नहीं पाएगी। दिन बीतते गए, रघुवीर से कोई खबर नहीं आई। ससुर भी अब बूढ़े हो चले थे। घर की जिम्मेदारी पूरी तरह अरुण और सावित्री पर आ गई। एक दिन अरुण ने धीरे से कहा, भाभी अगर भैया लौट कर ना आए तो क्या आप सारी ज़िंदगी यूं ही अकेली रहेंगी? सावित्री ने उसकी ओर देखा। उसकी आंखों में सागर की गहराई थी। कभी कभी लगता है कि तुम्हारे सहारे ही यह जीवन चल रहा है अरुण, पर मैं यह दीवार कभी नहीं तोड़ सकती। भाभी देवर का रिश्ता पवित्र होता है, समाज हमें माफ़ नहीं करेगा। अरुण ने आंसू रोकते हुए कहा, तो मैं वचन देता हूँ भाभी, चाहे जीवन भर आपकी छाया बनकर रहना पड़े, मैं रहूँगा, पर आपको अकेला नहीं छोड़ूंगा। सालों गुजर गए, रघुवीर कभी वापस नहीं आया। शायद शहर की भीड़ में खो गया या किसी और जीवन में बंध गया। सावित्री अब उम्र दराज हो चली थी। अरुण ने शादी नहीं की। उसने अपनी सारी उम्र भाभी और घर को संवारने में लगा दी। गांव वाले कहते,
अरुण ने अपनी ज़िंदगी भाभी के लिए कुर्बान कर दी। पर अरुण के दिल में यह बात थी कि यह कुर्बानी नहीं बल्कि उसका सच्चा प्रेम था, जो कभी बोला नहीं गया पर जीवन भर निभाया गया। सावित्री भी जानती थी कि उसका सहारा कौन था। उसने अरुण की ओर देखकर कई बार सोचा, शायद अगर समाज की ये बेड़ियां ना होती तो मेरा जीवन कुछ और होता। मगर दोनों ने अपने रिश्ते को मर्यादा में रखा, यही उनकी सबसे बड़ी जीत थी। यह कहानी हमें बताती है कि कभी कभी रिश्ते शब्दों नहीं, भावनाओं से जिए जाते हैं। समाज की सीमाएं हमें बांधती हैं, पर सच्चा प्रेम त्याग, जिम्मेदारी और आदर में ही छिपा होता है। दोस्तों, आज की कहानी आपको कैसी लगी कमेंट्स बॉक्स में ज़रूर बताएं, और ऐसी हेल्पफुल और मोटिवेशनल कहानी के लिए चैनल को लाइक करें, शेयर करें। और अगर आप हमारे चैनल पर पहली बार आए हैं तो प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर करें। मिलते हैं नई कहानी में। ओके, बाय।